आज के इस सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अक्सर हमारे पास क्वेरीज आती है कि आरसीएम को कैसे मैनेज किया जाए, टैली के अंदर हम आरसीएम की एंट्रीज को कैसे पास ऑन करेंगे। तो आज के आप इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं कि टैली के अंदर आप आरसीएम की एंट्रीज को कैसे पास ऑन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि आरसीएम क्यों लगता है। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है आरसीएम लगाने का कि जब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कुछ ऐसे केसेस थे जहां पर ट्रांजैक्शंस होने पर गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का लॉसेस था, तो गवर्नमेंट वहां पे नया कंसेप्ट लेकर आई आरसीएम। आरसीएम को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सिनेरियो समझने पड़ेंगे। पहला सिनेरियो हम लेकर चलते हैं कि जब एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक रजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड कंपनी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई मटेरियल बाय करती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने वो गुड्स किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा होता तो आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया होता। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, आपने एक अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा और अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदने पर आप कोई टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पे मानती है कि वहां पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस है। अब गवर्नमेंट कहती है कि अब आप सेल्फ इनवॉइसिंग से खुद से टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे और जो आपने गुड्स अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स आप गवर्नमेंट को सबमिट कराएंगे। बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस था गवर्नमेंट का, वो यहाँ पे रिड्यूस किया जाए, क्योंकि जब आपने खरीदा तब आपने टैक्स दिया नहीं। हो सकता है वो गुड्स आप 6 महीने बाद बेचें, तो गवर्नमेंट 6 महीने तक वेट नहीं करेगी कि आप मटेरियल बेचेंगे और आप गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट करेंगे। गवर्नमेंट कहती है अगर आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा है आप उसका टैक्स हमें दे दो, बाद में जब भी आप वो गुड्स सेल आउट करेंगे आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे सेल्फ इनवॉइसिंग का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे आप अपनी खुद की लायबिलिटी को रेज करते हैं और गवर्नमेंट को सबमिट कराते हैं। जीएसटी की जब हम बात करते हैं तो जीएसटी के अंदर जो कंप्लायंसेस होते हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस हम देखते हैं कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी दूसरे रजिस्टर्ड से मटेरियल बाय करता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो कंप्लायंसेस का बर्डन होता है वो हमेशा किसके ऊपर होता है, सेलर के ऊपर होता है। अगर आप बायर है, मैं सेलर हूँ, अगर मैं गुड्स बेचता हूँ और उसके ऊपर मैं आपसे टैक्स चार्ज करता हूँ, नो डाउट फाइनेंशियल बर्डन आप पर आ रहा है, लेकिन कंप्लायंसेस का बर्डन मुझ पर है। आप मेरे को क्या करें, टैक्स दे रहे एज पर जो भी जीएसटी का रेट था वो आपने दिया, लेकिन वो किसको मिला, सप्लायर को मिला। अब सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसा जो मैंने आपसे कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को सबमिट कराए। बायर ने क्या किया, फाइनेंशियल बर्डन झेला, फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन थे, जो टैक्सेस थे वो आपने सबमिट कराए, लेकिन आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, आपने मुझे सबमिट कराया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो टैक्सेस मेरे पास आए हैं वो मेरे को गवर्नमेंट को सबमिट करनी। तो ये मेरा क्या है, बताइए मेरा क्या है, ये मेरा कंप्लायंस बर्डन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैंने जमा नहीं कराया तो मेरे पे पेनल्टी चार्ज होगी। वेयर एज नॉर्मल जीएसटी में आप क्या बायर है तो आपके ऊपर सिर्फ क्या है, फाइनेंशियल बर्डन है, भाई जितना टैक्स बना वो आपने मेरे को दे दिया। अब आरसीएम में इसका देखते हैं कि किस तरीके से होता है। जब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे चेंज क्या होता है, कंप्लायंस बर्डन प्लस फाइनेंशियल बर्डन, ये दोनों किसके ऊपर आ गए, बायर के ऊपर आ गए। पहले क्या था, जीएसटी में हम क्या कहते हैं, कंप्लायंस बर्डन किस पर था, सेलर पे था, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन किस पे था, बायर पे था। लेकिन अंडर आरसीएम आते ही क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन हो या कंप्लायंस बर्डन हो, कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है, ये अगर आप सोचेंगे। अब कंसेप्ट आता है क्या सभी गुड्स आरसीएम में आते हैं, ऐसा नहीं, लिमिटेड गुड्स आपके आरसीएम में आते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं, सर्विसेज एंड गुड्स की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज आपके आरसीएम में फॉल करते हैं। आरसीएम की अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में जैसे आपने कभी लॉयर की अगर सर्विसेज ली, किसी एडवोकेट की सर्विसेज ली, अब जनरली देखने को क्या मिलता है कि लॉयर या एडवोकेट रजिस्टर्ड नहीं होते हैं जीएसटी के अंदर। सो वो कहते हैं जी हम टर्नओवर हमारा 20 लाख से नीचे, अब हम क्या करें। सो इस तरीके की सर्विसेज। सेकेंड कैटेगरी हम सर्विसेज में देख सकते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, जो आपका मटेरियल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लेकर जाती है। वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे छोटे वेंडर भी मिलते हैं, हमारे पास बड़े वेंडर भी मिलते हैं। अब गवर्नमेंट पूछती है ट्रेवल एजेंसीज से कि भाई आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहेंगे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मना कर देते हैं। अब अगर वो रजिस्टर्ड होते तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेशन होता, लेकिन अब वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो कहते हैं जी हम 20 लाख को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज को भी अंडर आरसीएम रखा गया है। अगर हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स के अंदर जैसे हमारी ओल्ड कार्स होती हैं,
यूज्ड कार जिसको आप कह सकते हैं। जब भी आप अगर वो कोई गुड्स खरीद रहे हैं, आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हैं, तो उस कंडीशन पे भी आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। टैक्सेस आपको अपनी पॉकेट से सेल्फ इन्वॉइसिंग करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बीड़ी रैप्स बना रहे हैं, आपका बिजनेस कैश्यू नट्स का है, आप काजू बेचते हैं और आप काजू खरीदने जाते हैं किसी किसान के पास, इट्स ऑब्वियस कि आपका जो फार्मर है, जो किसान है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होगा, लेकिन आप कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज हैं, तो गवर्नमेंट कहती है मैं किसान से तो टैक्स नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ हम आपसे टैक्स चार्ज कर सकते हैं। अगर आप टोबैको लीव्स के अंदर काम कर रहे हैं, आप सेलर हैं टोबैको लीव्स के और आप फार्मर से या बहुत छोटे सेक्टर से आप मटेरियल बाय करते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। आरसीएम में आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आरसीएम हमेशा किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड हो, प्रॉपरेटरशिप फॉर्म हो, ट्रस्ट हो, सिर्फ इन्हीं तरीके के लोगों के ऊपर लगता है। हमें क्या ध्यान रखना है, आरसीएम इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप जीएसटी में अभी रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि आप 20 लाख के टर्नओवर से भी नीचे, लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसा गुड्स के या ऐसी सर्विसेज के अंदर आपने दी जो अंडर फॉल करती है आरसीएम के नोटिफिकेशन के, तो आपके लिए यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, क्योंकि अंडर सेक्शन 24 ऑफ जीएसटी क्या कहता है कि अगर आप किसी भी ऐसी गुड्स या सर्विसेज एक बार भी अवेल कर लेते हैं थ्रू आउट द ईयर जो अंडर आरसीएम फॉल करती है, तो दोस्तों अब आपको जीएसटी के अंदर अपने आप को मैंडेटरी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इंडिविजुअली बाहर के बाहर पेमेंट कर रहे हो, उसको शो नहीं करें तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने एक्सपेंडिचर बिहेयर किया है, उसको कंपनी के एक्सपेंसेस के अंदर डाल रहे हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या थी, आरसीएम के अंदर फॉल कर रही थी, तो आपको विद इन 30 डेज अब आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अंडर जीएसटी, इरेस्पेक्टिव कि आप अभी जीएसटी के जो टैक्स एलिजिबिलिटी होती है उसके अंदर आप आए या नहीं आए, लेकिन अब आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो आरसीएम सीखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। सपोज हमने कहा हमारी कंपनी का नाम एबीसी कॉर्पोरेशन है, हमने कोई भी नाम डाल दिया, एड्रेस हमने डाल दिया, स्टेट हमने कहा हम सपोज दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हमने दिल्ली दिया, और ये मेरा पिन कोड आ गया। मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ और इसको हमने सेव कर लिया। कंट्रोल ए प्रेस करके हम सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि हम F11 में जाएंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाके अनेबल जीएसटी को अनेबल कराएंगे। यहाँ पे जब हमने सेटल्टर जीएसटी डिटेल किया, इसको यस कराया, हमने यहाँ पे बेसिक डिटेल डाला और हमने यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर मेंशन करा दिया। हम इसमें आगे बढ़ते हैं और हमें किस बात का ध्यान देना है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज को यस करना है। कंट्रोल ए प्रेस किया, हमने इसको सेव कराया, हमने इसको सेव कराया। हमें एक परचेज का लेजर बनाना है जिसको मैंने कहा परचेज अकाउंट, हमने कहा जीएसटी एप्लीकेबल और सेटल्टर जीएसटी डिटेल को हम नो रखेंगे और हमने कहा ईमेल लेके आए हैं गुड्स। इसके बाद हम लोग बनाएंगे इनपुट लेजर्स, इनपुट सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसको हमने अंडर जीएसटी रखा और ये मेरे लिए क्या है, इनपुट सीजीएसटी, मतलब ये मेरा क्या है, सेंट्रल टैक्स है। एसजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी में रखा, ये मेरे लिए सेंट्रल टैक्स है, इसको मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब हम बैंक का एक लेजर बनाएंगे। सपोज हमारा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, हमने बनाया आईसीआईसीआई बैंक और हमने इसको अंडर रखा बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम बेसिक बैंक की डिटेल डाल सकते हैं, आईएफएससी कोड, बैंक का नेम, हमने कहा आईसीआईसीआई बैंक है मेरा, देन आप ब्रांच मेंशन कर सकते हैं और मैं कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। अभी हमने बैंक का लेजर तैयार किया। अब हम स्टॉक आइटम पर चलते हैं। इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट। सपोज हम लोग जो डील कर रहे हैं वो ओल्ड कार के अंदर डील करते हैं, जैसे कि ओल्ड कार हमारी आरसीएम के अंडर एप्लीकेबल होती है, ओल्ड कार्स, और हमने कहा सपोज पीसेस में हम लोग इसको बाय कर रहे हैं, फॉर्मल नेम आपने यहाँ पे पीसेस रख दिया।
डेसिमल प्लेसेस को 0 रखा। हमने इसको एक्सेप्ट कराया, हमने इसको येस किया। अब हम ओल्ड कार्ड्स के अंदर गए और मैंने यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कराना है और हमने कहा जी सपोज इस गुड्स का HSN कोड है 9910। हमने कहा ये टैक्सेबल है, टैक्सेबिलिटी हमने इसको टैक्सेबल रखा और हमने कहा रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल और हमने कहा ये मेरा 28% का गुड्स है और हमने यहाँ पे इसको मेंशन करा दिया। मेरे लिए क्या है, गुड्स है और ये मैंने एक आइटम क्रिएट किया। जैसे कि अभी हमने एक स्टॉक आइटम बनाया, अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज की एंट्री मेंशन करेंगे। अब हमने कहा सपोज अकाउंटिंग वाउचर F9 किया, हमने जिस सप्लायर से लिया सपोज उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर था 2 और हमने डेट मेंशन कर दिया। अब हमने किससे खरीदा, अब मैं यहाँ पे एक पार्टी और क्रिएट कर देता हूँ। हमने पार्टी का लेजर बनाया कार महल, सपोज हम कार महल से बाय कर रहे हैं और ये मेरे लिए कौन है, सन्ट्री क्रेडिटर्स है। और सबसे कमाल की चीज़ क्या है कि ये पर्सन है जो रजिस्टर्ड नहीं है। ये कौन है, अनरजिस्टर्ड डीलर। तो हमने इसको सिलेक्ट किया अनरजिस्टर्ड डीलर और हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। उससे हमने गुड्स को बाय किया, हमने कहा परचेजेस और हमने क्या खरीदा, ओल्ड कार खरीदी। हमने 1 क्वांटिटी मेंशन किया और सपोज ये कार मेरी 80,000 रुपीज़ की हम लोगों ने इनसे बाय किया। अब इस पर मैं टैक्सेस तो नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि कार महल अनरजिस्टर्ड डीलर है, लेकिन ओल्ड कार मेरी RCM के अंदर एप्लीकेबल होती है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि टैक्स एनालिसिस, मतलब ऑल्ट के साथ अगर मैं A प्रेस करता हूँ तो आपको टैक्स एनालिसिस विजिबल होता है। कहता है कि 80,000 रुपीज़ में आपको जो टैक्स पे ऑफ करना है वो कितना करना है, 22,400। आप इसको ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये दिखाता है कि कॉस्टिंग कितना है, गुड्स वैल्यू था 80,000 और इस पर 28% का टैक्स लगा था जो इसने 14% पे हमें करके दिखाया। 11,200 मेरा सेंट्रल टैक्स जा रहा है, 11,200 मेरा स्टेट का टैक्स जाएगा। सो एस्केप दबा के मैं आगे बढ़ गया हूँ और इस ट्रांजैक्शन में मैं सेव कर देता हूँ। अब ये देखिए टैक्स तो हम लगा नहीं सकते थे इस पर। अब इसका इम्पैक्ट मेरी बुक्स पे कैसे जाएगा, हम डिस्प्ले में गए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर गए, जीएसटी के अंदर गए, GSTR 2 की बात करते हैं। अब देखिए कहता है यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है जो रेडी है। अगर मैं नीचे जाके देखता हूँ तो देखिए B2B अनरजिस्टर्ड, बिजनेस टू बिजनेस लेकिन अनरजिस्टर्ड से इनवॉइसेस रेज हुए हैं जिसकी टैक्सेबल वैल्यू थी 80,000 रुपीज़ और जिसपे मेरा टोटल टैक्स लगा 22,400 रुपीज़ का। इसको अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज। अब क्या कहता है कि आपने जो बाय किया वो रिवर्स चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिसके ऊपर 22,400 का टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है। अब मुझे क्या करना है कि इसको बुक करना है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे ये क्या बोलता है मुझे, रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी टू बी बुक, कि अभी ये बुक नहीं की गई है, अब आपको इसको बुक करना है। तो इसके लिए इस पर एंटर प्रेस करना है। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे को पूरी डिटेल दिखाता है कि हमने किससे बाय किया, परचेज़ किया, सप्लायर का इनवॉइस नंबर कितना था, उसकी डेट क्या थी, वैल्यू कितना था, उस पर टैक्स कितना लगा। अगर आप देखेंगे तो लाइबिलिटी का जो बैलेंस दिखा रहा है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ये मेरे को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आना है, मतलब सिस्टम मुझे बताता है कि इतनी बैलेंस लाइबिलिटी मेरे अभी बुक को नहीं बाकी है जिसको मुझे यहाँ पे लाकर बुक करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं से मैं स्टैट एडजस्टमेंट पिक कर लेता हूँ और ये देखिए अपने आप इसने कहा इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज पहले से आ गया है, ठीक है। और अब मेरे को अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे एक नया लेजर बनाएंगे, टैक्स पेड ऑन RCM। सपोज मेरे को टोटल अमाउंट कितना रिकवर करना है, कितना अमाउंट पे करना है, 22,400। आउटपुट SGST में हमने डाल दिया, सपोज टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पे 80,000 रुपीज़, मैंने यहाँ पे 80,000 रुपीज़ डाल दिया है। और यहाँ पे मेरे को मैनुअली फिगर लिखना पड़ेगा, ये मैंने मैनुअली लिख दिया। और यहाँ पे मैंने कहा आउटपुट CGST को सिलेक्ट किया 14% और टैक्सेबल वैल्यू मैंने 80,000 यहाँ पे मेंशन कर दी और उसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। ये देखिए जैसे ही हमने इसको कराया तो इसने क्या किया, मेरी टैक्स जो यहाँ पे बैलेंस लाइबिलिटी थी इसको बुक करके कहाँ ले आया, लाइबिलिटी साइड के अंदर ITC के अंदर ले आया। और मैं अगर आपको रिटर्न्स के अंदर लेके जाता हूँ GSTR 2 के अंदर तो यहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई से वो वैल्यू हटते हुए नजर आ रही है। अब मैं इसके ऊपर आपको GSTR 3 भी दिखाना चाहूँगा। अगर आप 3 भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो गई है जो कहता है कि आपको 22,400 रुपीज़ की गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है। इसका आप बैलेंस शीट पे असर देख सकते हैं। आप बैलेंस शीट के अंदर गए तो ये देखिए आपकी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे आपको नजर आ रही है, 22,400 रुपीज़ की आपकी टैक्स लाइबिलिटी है।
अब हम एक अगला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऊपर काम करेंगे। सो हमने एक लेजर क्रिएट किया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हमने इसको अंडर रखा परचेज अकाउंट। हम परचेज कर रहे हैं एक ट्रांसपोर्टर से जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और उसके अगेंस्ट में आरसीएम हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। इस तरीके की सर्विसेज के अंदर हमारे ऊपर 5% का जीएसटी एप्लीकेबल चार्ज होता है। सो हम लोगों ने कहा जीएसटी एप्लीकेबल करना है, सेटल टू जीएसटी डिटेल। अब हम यहाँ पे लेजर के अंदर चेंजेस करेंगे। हमने लेजर बनाया और हमने कहा यहाँ पे एचएसएन कोड, हमने सपोज एक एचएसएन कोड डाल दिया। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमने डाला परचेज टैक्सेबल और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को हमने येस करा दिया। जैसे कि हमने बताया था इस तरीके की सर्विसेज हमारी 5% जीएसटी रेट के ऊपर आती हैं। 2.5% हमारा सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स के यहाँ पे आ गया। ये मेरे लिए क्या है, सर्विसेज है। अब हम परचेज की एक ट्रांजैक्शन करके दिखाएंगे आपको। अब हम एक परचेज की ट्रांजैक्शन करेंगे। हम F9 के अंदर गए। सपोज सप्लायर इनवॉइस नंबर मेरा 20 था और हम यहाँ पे एक सप्लायर बना देते हैं जिससे हम सर्विसेज लेते हैं। सपोज हमने कहा दिल्ली ट्रांसपोर्टर्स, हमने बनाया दिल्ली ट्रांसपोर्टर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को येस किया और यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर जाके उसको बताया कि मेरे लिए कौन है, ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं। हमने इसको एक्सेप्ट किया। हमने किस तरीके की सर्विसेज ली है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ली है। देखिए आइटम नहीं है, इसको आप चाहें तो एज वाउचर भी ले सकते हैं या आप चाहें तो इसको अकाउंटिंग इनवॉइस भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको एज अ अकाउंटिंग इनवॉइस लेंगे क्योंकि हम इन्वेंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर इसने मेरे से पूछा और हमने कहा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और हमने कहा सपोज हमने जो सर्विसेज ली है वो 20,000 रुपीज़ की सर्विसेज थी। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ ए प्रेस करके टैक्स एनालाइज के अंदर जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि इसके ऊपर जो टैक्स वैल्यू है मेरी, कितना 1000 रुपीज़ का टैक्स लगता है अगर हम किसी रेगुलर डीलर से खरीदते, लेकिन हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से लिया तो इस वजह से 500 मतलब 1000 रुपीज़ की मेरे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी। इसको हमने बनाया। अब देखिए इसका असर देखते हैं। हम डिस्प्ले में गए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में गए, जीएसटी में गए, जीएसटीआर 2 के अंदर जाते हैं और यहाँ देखिए 20,000 रुपीज़ की मेरे को यहाँ पे विजिबल हो रही है और यहाँ पे का B2B इनवॉइसेस मेरे को विजिबल हो रहा है। यहाँ पे दिल्ली ट्रांसपोर्टर जिसको हमने अनरजिस्टर्ड दिखाया था, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है टोटल वैल्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई के अंदर भी 1000 रुपीज़ आपको विजिबल हो रहे हैं। तो हम दोबारा से यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मेरे को डिटेल दिख रही है कि लाइबिलिटी कितना बुक करना रह गया मेरा, 20,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी ये कहता है कि अभी आपको बुक करना बाकी है 2.5% के हिसाब से। सो यहाँ पे हमें क्या देखना है, टैक्सेबल वैल्यू मेरा कितना है, टैक्सेबल वैल्यू मेरा 20,000 रुपीज़ का है जिसमें मेरा 5% की टैक्स लाइबिलिटी जाती है। वो कितना अमाउंट आ गया मेरा, 500 रुपीज़ प्लस 500,000 रुपीज़ मेरा बनता है टोटल। सो हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ से फिर से क्या किया, स्टैट एडजस्टमेंट कराया। हमने कहा इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी लिया, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज किया और हमने कहा टैक्स पेड ऑन आरसीएम कितना 1000 रुपीज़ हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। 1000 रुपीज़ हम लोगों ने लिया और हमने कहा आउटपुट सीजीएसटी में कितना रखेंगे, 500 रखेंगे। उससे पहले हमने कहा यहाँ पे 2.5% मेरा टैक्स स्लैब आएगा और टैक्सेबल वैल्यू कितना था हमारा, 20,000 रुपीज़ का टैक्सेबल वैल्यू था और यहाँ पे वैल्यू आपको मैनुअली डालना पड़ता है। फिर से हमने कहा आउटपुट एसजीएसटी की बात करते हैं और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू मैंने 20,000 रखा और 2.5% के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी 500 ये। जैसे ये ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ से पास ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस लाइबिलिटी से वो वैल्यू हट गया है और लाइबिलिटी बुक के अंदर वो वैल्यू मेरे को विजिबल हो रही है। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि टोटल लाइबिलिटी मेरी बुक हुई है 23,400 की और सबसे मेजर बात क्या है कि रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई से वैल्यू वो वहाँ से हट गई है, जीरो हो गई है। इसके बाद मैं आपको आपकी बैलेंस शीट दिखाना चाहूँगा। जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो देखिए आपकी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, 23,400 रुपीज़ आपके यहाँ पे विजिबल हो गया है। आप लोगों का प्यार ही हमारा मोटिवेशन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।